पाकिस्तान के मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने का सपना देखने वाले खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आत्मघाती दस्ते का यह संचालक युवाओं का ब्रेन वॉश करके आखिर क्यों उन्हें मानव बम बना रहा था। इतना ही नहीं, वह कई लड़कियों की जिंदगी को भी बर्बाद कर चुका था। और तो और उसने होम मिनिस्टर अमित शाह को भी खुलेआम धमकी दे डाली। आखिर किसके इशारे पर वह पंजाब को भारत से अलग करना चाहता था और पुलिस अब उसका क्या हश्र करने वाली है, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। 29 साल का अमृतपाल आईएसआई के इशारे पर पंजाब में आतंक की आग सुलगा रहा था। वो अक्सर कहता था, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं पंजाबी हूं। हम वह पूरा इलाका चाहते हैं जहां पहले पंजाब की हुकूमत थी और हम इसे भारत से लेकर रहेंगे। 23 फरवरी 2023 अमृतपाल का नाम तब हाईलाइट हुआ जब अंजनाला थाने में अमृतपाल और उसके साथियों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की गई। तब पंजाब पुलिस ने उसके साथी लवप्रीत तूफान को गिरफ्तार कर लिया। इस पर अमृतपाल ने हजारों सिखों के साथ, जिनके हाथों में लाठी, तलवार और हथियार थे, अमृतपाल के साथ बैरिकेडिंग तोड़कर कई पुलिस वालों को जख्मी करते हुए, साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र स्वरूप को ढाल बनाकर लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया। दरअसल खालिस्तानी आंदोलन सिखों का एक अलगाववादी आंदोलन है जिसे विदेशों से संचालित किया जाता है। इसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जैसे देश मिलकर पंजाब को भारत से अलग करके भारत को तोड़ना चाहते हैं। इन देशों की कुछ विदेशी संस्थाओं ने खालिस्तान का मैप भी जारी किया है, जिसमें पाकिस्तान, हरियाणा और उत्तराखंड के इलाकों को शामिल करके इसे खालिस्तानियों का देश माना है। पाकिस्तान की मंशा वैसे भी हमेशा से भारत के कश्मीर पर कब्जा करने की रही है। और अगर आप खालिस्तान के प्रस्तावित मैप को देखेंगे तो पाएंगे कि अगर खालिस्तान बन भी गया तो कश्मीर का संपर्क अपने आप भारत से टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान उस पर आसानी से कब्जा कर सकेगा। खालिस्तान की ये मांग शायद तब जायज भी होती जब भारत में सिखों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा होता, लेकिन भारत जैसे देश में सभी को बराबर का अधिकार है, तो फिर देश को तोड़ने वाली ऐसी मांग का क्या मतलब है। वारिस द पंजाब का मुखिया अमृतपाल एक एफके यानी आनंदपुर खालसा फौज खड़ी कर रहा था, जिसमें वो युवाओं को पंथ के लिए कुर्बानी देने को तैयार करता था, ताकि आने वाले समय में उन युवाओं को मानव बम के रूप में उपयोग किया जा सके। जिसमें से 22 युवाओं को इस काम के लिए राजी भी कर लिया गया था ताकि देश को तोड़ा जा सके। इस काम के लिए उसे आईएसआई एजेंट दलजीत सिंह कलसी के जरिए खूब विदेशी फंडिंग भी मिलती थी। इस गंभीर खुलासे के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वह और उनकी सरकार खालिस्तानी आंदोलन को जड़ से खत्म कर देगी। इस पर अमृतपाल ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, इंदिरा गांधी के साथ जो हुआ वही घटना अमित शाह के साथ भी हो सकती है। इतना ही नहीं, अमृतपाल इतना शातिर है कि वह कई लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता था। 18 मार्च 2023 खुफिया पुलिस जब अमृतपाल का सच सबके सामने लेकर आई, तब पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन उसे इसकी भनक पहले से ही लग चुकी थी, इसलिए वह अपनी मर्सिडीज कार से वहां से भाग निकला। 19 मार्च सीसीटीवी फुटेज में वह ब्रेजा कार में नजर आया, जिसे वह खुद ही ड्राइव कर रहा था। इस बीच कट्टर खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन में स्थित भारत के दूतावास पर जबरन तिरंगे झंडे को खींचकर उतारने की कोशिश की। तो यहाँ सवाल यह उठता है, क्या ब्रिटेन में भारतीय दूतावास के बाहर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं थी जो मुट्ठी भर लोगों को ऐसी नापाक हरकत करने से रोक सके? खैर, जवाब में भारतीय दूतावास में उससे भी बड़ा तिरंगा लगा दिया गया। 20 मार्च अमृतपाल के चाचा और ड्राइवर के सरेंडर करने के बाद उन दोनों पर एनएसए लगाकर उन्हें डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। 22 मार्च को गुरुद्वारे के ग्रंथी से बंदूक की नोक पर उसके बेटे के कपड़े छीनकर फरार हो गया।
इसके बाद वह जीन्स टी शर्ट के साथ गुलाबी पगड़ी पहने बाइक पर पीछे बैठा नजर आया। इसके बाद उसने बंदूक की नोक पर सरपंच के घर में शरण ली। कभी सड़क पर तो कभी गुरुद्वारे में वो कपड़े बदलते दिखा। यह सारा घटनाक्रम चल ही रहा था कि तभी अफवाह उड़ी कि अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस उसका एक फर्जी एनकाउंटर करने वाली है। तब पुलिस ने उसके वो कई सारे सीसीटीवी फुटेज जारी किए जिसमें वह भेष बदलकर इधर उधर भागता नजर आ रहा है। इसी बीच खालिस्तानी समर्थक और एसएफजे संगठन का आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू, जो कनाडा में रहता है, ने खालिस्तानी और अमृतपाल के समर्थन में धमकी भरे कई वीडियोस रिलीज किए। आखिर क्या है अमृतपाल का इतिहास? अमृतपाल दुबई में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर था जिसने 19 अगस्त 2022 को दुबई से भारत आने के पहले अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया था। 25 सितंबर 2022 इस बीच उसने बाल बढ़ा लिए और सिखों का वेश धारण करके आनंदपुर साहिब में 900 लोगों के साथ अमृतधारी सिख बन गया। इसके बाद वारिस द पंजाब का मुखिया अमृतपाल उन युवाओं को ही अपने एकेएफ संगठन में जोड़ता था जिनके पास लाइसेंसी हथियार हो। खालिस्तान की मांग आज की नहीं बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। साल 1984 में जनरल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने खालिस्तानी अभियान चलाने के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अपना अड्डा बना लिया। 1 जून 1984 उस समय की पीएम इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों के कब्जे से आजाद कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। 3 जून 1984 गुरु अर्जुन देव की शहीदी का दिवस था। सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी, इसलिए शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। रेलगाड़ियों और बसों पर रोक लगा दी गई, फोन कनेक्शंस काट दिए गए और विदेशी मीडिया को पंजाब से बाहर कर दिया गया। पर इस दिन भारतीय सेना अमृतसर पहुंची और स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। 4 जून 1984 सेना ने हल्की गोलीबारी शुरू की। जवाब में अलगाववादियों ने भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। जितना सोचा गया स्थिति उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। 5 जून 1984 बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के साथ सिख लड़ाकों और भारतीय सेना के बीच भिड़ंत शुरू हुई जिसमें भीषण खून खराबा हुआ। अकाल तख्त जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद दंगे भड़क गए। 8 जून 1984 भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को अलगाववादियों के कब्जे से तो छुड़ा लिया, लेकिन इस घटना की दास्तान आज भी स्थानीय लोगों के पुराने जख्मों को हरा कर देती है। 13 अक्टूबर 1984 इस घटना का जख्म इतना गहरा था कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख बॉडीगार्ड के द्वारा की गई। खैर, देशभक्त असली खालसा सिख कभी भारत भूमि से अलग होने की बात सपने में भी नहीं सोच सकता। फिर भी मुट्ठी भर कुछ अलगाववादी विदेशी संगठनों के इशारे और जरा सी फंडिंग के लिए देश को तोड़ने का सपना देख रहे हैं जो कभी पूरा नहीं होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें।